नमस्कार दोस्तों, मैं योगाचार्य बजरंग एडवांस योगा न्यूरोथेरेपी चिकित्सा केंद्र नारनौल हरियाणा से। आज हमारे साथ हैं जिनको हम एक योग का पैकेज बना के देंगे कि किस प्रकार से आसन करने हैं और जो कमियां थी जो ये कर रहे थे उस कमियों को भी देखेंगे और इनको एक अच्छा सा पैकेज बना के दे देंगे जो आप लोगों को भी काम आएगा। जो आप लोग गलती कर रहे हैं वो भी आप सुधार सकेंगे अपने घर बैठे। और जो मैंने आपको बता रखा है कि एक्सरे में गैप खत्म हो जाता है, आप भी अपने एक्सरे देख सकते हैं। जो गैप होता है डॉक्टर तो बोलते हैं कि गैप आ गया, गैप आता नहीं, गैप बिल्कुल खत्म होता है। तो इसी के विषय में आज ये जो एक्सरा है ये श्री रण सिंह जी हैं जो लाड़ गांव से हैं। लाड़ और बाडड़ा तहसील दादरी में। हाँ, दादरी में इनका ये ट्रीटमेंट चल रहा है। तो अब ये कह रहे हैं कि मेरे को एक ऐसा पैकेज बना के दे दो ताकि मैं अपने घर पे बैठ के कर सकूं। मैं सभी से कहता हूं कि अपने घर पे बैठ के करोगे तो अच्छा रहेगा। अगर ज़्यादा दिक्कत है तो यहाँ 10 दिन की थेरेपी आप ले सकते हैं। थेरेपी के बाद करना तो आपको एक्सरसाइज ही है, तो आप अच्छे से सीखें, गलती ना करें। और जो गलती आप कर रहे हैं, मेरे पास और भी सारे पेशेंट आते हैं, उनकी गलती भी आपको बताऊंगा ताकि आपके घर वो गलती ना हो। तो सबसे पहले जो गलती है, मेन है गलती है, वो है जो वेट लटका के, जो पैरों में वेट लटका के एक्सरसाइज करवाते हैं ना वजन बांध के, तो वो बताऊंगा आज आपको, क्योंकि इनके भी यही समस्या है। जब गैप बिल्कुल खत्म हो जाता है तो वेट वाली एक्सरसाइज ही इसमें काम करेगी। तो पहले मैं सभी को बताता हूँ कि आधा किलो यूज करो। जिनको 1 किलो यूज करना है तो पहले 2-3 दिन करके देखिए, अगर दर्द हो तो फिर आधा किलो पे आ जाइए। कई लोग क्या करते हैं, 2 किलो वजन बांध लेते हैं और वे कहते हैं जी मेरे को वजन नहीं लग रहा। 2 किलो नहीं बांधना है, आधा किलो या फिर ऑप्शन के रूप में 1 किलो। 1 किलो सावधानी के साथ 1-2 दिन आप चेक करके देखेंगे। हमने पहले इनको ये आधा किलो में भी करवाई है एक्सरसाइज, आज हम करवाते हैं 1 किलो वेट बांध के। नीचे लटकाइए पैर को। तो घर बैठे आप इलाज कर सकते हैं। वेट आप सभी ले आइए, बाजार में भी उपलब्ध है, कहीं भी ले लीजिए, या कुछ अपना देसी जुगाड़ बना सकते हैं। मैंने आपको बता रखा ना, 1 किलो, चाहे नमक की थैली हो चाहे सरफ की थैली हो। किसी ने बताया जी बोलो मैं तो अपने कपड़े में 1 किलो बाजरा या आधा किलो बाजरा डाल के भी कर सकता हूँ, तो वो आपकी इच्छा है। सभी देसी लोग हैं तो देसी जुगाड़ भी कर सकते हैं, जरूर नहीं कि इसमें पैसे खराब हो। 500 रुपए की वेट आए तो ये पैरों में बांध लेंगे ऐसे, दोनों पैरों में। अगर एक में दर्द है दोनों पैरों से करना है, ठीक है। एक पैर पे ज्यादा वो नहीं करना है कि हो सकता है वो कुछ दिन बाद आपके दूसरे पैर में भी दर्द हो जाए, तो इस पे थोड़ा ध्यान देना है। अब मैंने वेट बांध दिए इनको। अब करना कैसे है, कई पेशेंटों के मैंने देखे हैं, कई कह रहे हैं कि दर्द हो गया। कई लोग क्या करते हैं, बैठ के पैर को जोर से घुमा देते हैं ऐसे ऐसे। तो शुरुआत में आप कैसे करेंगे, मैं इनको बता रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। बिल्कुल हल्का हल्का घुमाएंगे ऐसे, ज्यादा दूर तक नहीं लेके जाएंगे, ठीक है। जैसे ये घुमा रहे हैं ना, ऐसे घुमाना है। हमें तो मांसपेशियों को थोड़ा मजबूत करना है और जो गैप ऊपर चढ़ गया है वो गैप थोड़ा थोड़ा खोलना है। 1 महीने में नहीं खुलेगा। कभी सोचो कि 1 महीना होगा करते हुए मेरे तो आराम नहीं हो रहा, और जल्दबाजी में जैसे मैंने कह दिया कि गैप खोलना है, तो वजन से गैप नहीं खुलेगा। कभी आप सोचो कि 5 किलो लटका लो या 10 किलो लटका लो तो एकदम से गैप खुल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। सारा खेल अभ्यास का है। एक्सरसाइज करते रहोगे, मसल्स मजबूत होगी, और जो गैप आपका खत्म हुआ है नेचुरल रूप से, तो नेचुरल रूप से ही आपका गैप ठीक हो जाएगा। करने का तरीका देख लीजिए, बड़े ही सरल तरीके से कर रहे हैं, ये अच्छा है। अगर आप गलत तरीके से कर रहे हैं तो देख लीजिए, वो उसको छोड़ दीजिए, इसको देख के इसको कर लीजिए थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे। और 20 बार क्लॉकवाइज, अब 20 बार आप एंटी क्लॉकवाइज करो, उल्टा। हाँ, बिल्कुल आराम आराम से। बिल्कुल घरेलू एक्सरसाइज है, हम अपने घर में बैठ के बिल्कुल कर सकते हैं। हाँ, और घुमा लीजिए ऐसे, इतना राउंड आप घुमा लीजिए, इतना राउंड है। दिन में आप 2 बार कर सकते हैं। बिल्कुल शुरुआत में कर रहे हैं तो 3-4 दिन 1 बार करें, बाद में 2 बार शुरू कर दें, और 1 महीना हो गया तो 3 बार कर दें। मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपके पास आधा किलो के वेट हैं तो आप दिन भर भी बांध सकते हैं, घर में रहते हैं तो, अगर आपको फायदा होता हो तो। अगर आपको फायदा नहीं हो तो खोल देना है, ठीक है। आप अपना तजुर्बा करके देख लीजिए।
अब दूसरे पैर से करेंगे, साथ साथ भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज को ढंग से करना है, तरीके से करना है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना है। आराम आराम से, हाँ ऐसे, और थोड़ा गोल घुमा लीजिए ऐसे, बिल्कुल घुमाना है गोलाई में ही। और पैर को टाइट नहीं रखना है, पैर को रिलैक्स करना है, रिलैक्स मोड पे, बिल्कुल आराम आराम से, कि पता ही नहीं चले कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। पैर को टाइट करके करोगे तो आपको फायदा नहीं पहुंचेगा, पैर को ढीला छोड़ दो, और ढीला छोड़ोगे तब फायदा मिलेगा इसका। 20 बार क्लॉकवाइज और 20 बार एंटी क्लॉकवाइज। अब आप क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। अब एंटी क्लॉकवाइज कीजिए, क्लॉकवाइज और फिर एंटी क्लॉकवाइज, चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज पहले कर लीजिए या क्लॉकवाइज पहले कर लीजिए। 20 बार अगर हम बाएं से दाएं घुमाएंगे तो 20 बार फिर दाएं से बाएं भी घुमाएंगे, ये एक्सरसाइज पूरी होगी। मैं आपको सिखाने के लिए वीडियो बना रहा हूं, ना कि दिखाने के लिए। आप देख देख के साथ साथ कर सकते हैं। अभी ऐसे ही करेंगे जैसे मैंने इनको बताया है। अब ये करने के बाद अगर आपको अभ्यास हो गया 3-4 दिन करते करते, फिर हम इस पैर को सीधा करवा देंगे। अब सीधा कर लीजिए, अपने आप उठाइए। अब अपने आप उठाएंगे। अगर आपने 2 किलो का वेट बांध रखा है तो आपको दर्द हो जाएगा, तो शुरुआत आधा किलो से। अभी इनको बांध रखा है मैंने 1 किलो, तो पैर उठाइए, आप पंजा अपनी ओर खींचिए। ये एक्सरसाइज आपको करनी है। ये तो बिना वेट भी कर सकते हैं हम, ऊपर खींचा और अपनी ओर खींच के रखेंगे आराम से नीचे। शुरुआत में 5 सेकंड रोकेंगे, जैसे अब उस पैर से करिए। पंजा अपनी ओर खींचिए, 1 2 3 4 5, नीचे करिए। अगर इसमें करने से दर्द हो तो ये मत करना, और बस बैठे बैठे ये कर लेना। 15-20 दिन हो जाएगा। इसमें मान लो 5 से हाँ 10 टाइम भी हो जाए। हाँ, बाद में करना है। शुरुआत में अगर हम शुरुआत में खींचेंगे 10-15 दिन बाद, अगर दर्द नहीं हो रहा ना तो आप 10 दिन बाद चेंज कर दोगे, मतलब 5 की बजाय 10 सेकंड कर दोगे, 10 की बजाय फिर आप 20 सेकंड कर दोगे। वो आपकी मांसपेशियों के ऊपर है। शुरुआत में आप करोगे जैसे अभी आपने बताया कि फोम वाली जो एक्सरसाइज है, उसको आपने एक रोलर पे दबाव दे दिया फोम की बजाय, तो आपके दर्द हो गया। तो एक्सरसाइज में आपको मैं बताऊंगा। आप खोल दीजिए इनको, ऊपर पैर कर लीजिए। अब ऊपर पैर करके जो एक्सरसाइज और बताता हूँ मैं, जो मेन एक्सरसाइज 5 तो वो बताता हूँ, उसके साथ साथ में और भी जो एक्सरसाइज है ना, उसको भी ध्यान से करना। गलत तरीके से नहीं करना। मैं बार बार वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप सभी के लिए, गलत तरीके से मत करना। आज इनको एक पैकेज बना दूंगा। खोल दीजिए इन वेटों को। अब ये रोल है, इस रोल को इन्होंने गलत यूज किया। ये समझे कि फोम से दबाना है, तो फोम और रोल की एक्सरसाइज आप समझ लीजिए। अब जैसे मैं आपको बताता हूं, इनको ये फॉर्म भी दे दूंगा। जो मेरे पास आते हैं लगभग उनको मैं फॉर्म दे देता हूं। अगर आप नहीं आ सकते तो ये फॉर्म ले लीजिए। टॉवल की बजाय, ऑप्शन में है टॉवल, तो टॉवल की बजाय अगर आपको फॉर्म मिलने की वो अच्छा है, क्योंकि टॉवल को दबाएंगे तो कपड़ा है वो पूरा नहीं दब पाएगा। ये इसको आप जितना चाहे उसको दबा सकते हैं। तो ये घुटनों के नीचे लगाएंगे, अब पूरा दबा दीजिए। पहली बार कर रहे हो फॉर्म की? अच्छा, इन्होंने पहले बार फॉर्म को नीचे रखा है। इन्होंने इस रोल को, ऐसा रोल होगा पाइप, तो पानी वाला इस प्रकार का पाइप भी आता है, उसको इन्होंने दबा दिया। और दबाने के बाद आज मेरे पास आए तो इन्होंने कहा कि मेरे पीछे दर्द हो रहा है। तो मैंने कहा कि क्या किया? बोले जी फोम के चक्कर में, कि भाई गुरुजी ऐसे बताते हैं कि इसको दबाना है, फोम को दबाना है, इसको आपको नहीं दबाना है। बस यही सावधानी रखनी है। हो सकता है आप भी गलत कर रहे हैं। अब 10 सेकंड रोकेंगे, वापिस फिर दबाइए, पूरा जोर लगा के दबा दीजिए। और जो एडी है ना, ये टिकी रहेगी। फोम की एक्सरसाइज में आपको एडी नहीं उठानी है, ये आपको ध्यान देना है। हाँ, आप इसको दबाइए और 2 बार से लेके इसको 10 बार कर सकते हैं। अभी जैसे 2 बार किया तो 2 बार ही बहुत है, आप इससे भी कर लो। दबा लीजिए। फोम से करके देखोगे तो फिर आपको आनंद भी आएगा और आपको फायदा भी अधिक होगा, क्योंकि ये जो मांसपेशियां है ना, ये खींचेंगी। फोम नहीं मिल पाए तो टॉवल यूज कर लेना। फिर दबा लीजिए।
क्योंकि घुटनों का जो इलाज है वो एक्सरसाइज से होगा। आप कहाँ कहाँ घूम के आ गए, लगभग 15-20 जगह तो घूम के आ गए, ज़्यादा अलग अलग। इन्होंने मेरे को सभी बातें बताई कि वहाँ गया उसने मेरे साथ ये किया, वहाँ गया तो जो पुड़िया में दर्द की गोली पीस के दे दी मेरे को, 2-3 दिन आराम हुआ, उसके बाद फिर दर्द होने लगा। तो कई प्रकार की बातें बताते हैं। और भी पेशेंट आते हैं घूम घूम के, अलग अलग जगह से आते हैं। कोई उस थेरेपी वाले के पास, उस थेरेपी ने ज़्यादा दर्द कर दिया। अगर मेरे पास आएगा दर्द नहीं बढ़ेगा, आपको कुछ ना कुछ ठीक होगा। और एक्सरसाइज में आपको घर के लिए बता देता हूँ कि आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़े, फ्री का इलाज है। अब ये सुनो, इन्होंने क्या गलती की वो आप देख लीजिए। ऐसा एक पाइप का टुकड़ा लिया, इन्होंने लगा लिया, अब इन्होंने इसको दबा दिया। दबाने के साथ ही मांसपेशियों में खिंचाव आ गया, जो आज बताते हैं कि दर्द हो गया था रात को। इसको क्या करना है, हमें इस पे दबाव नहीं देना है, बस इसको थोड़ा सहारा बना के पैर को ऊपर उठाना है। ऊपर उठा लीजिए, आप ऐसा ही करेंगे, ठीक है। इस पे कोई दबाव नहीं देना, इस पे बस इतना दबाव आए कि पैर हमारा ऊपर उठ जाए। आप पंजे को पीछे की ओर खींचे और 10 सेकंड रोकिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वापस टेक लीजिए। टेकने के बाद फिर उठाइए, फिर पीछे मुड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 2 बार से लेके इसको 10 बार हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर ये इस पर दबाव नहीं दे रहा है, इस पे नहीं देना है, इसका सहारा मिल रहा है। इसका सहारा लेना है। अगर फिर भी गड़े तो इसके ऊपर एक टावल रख लेंगे, ठीक है। हाँ, नहीं गड़ता, ये फोम का ही एक प्रकार से। मकान में पानी तारने खातिर पतनाड़ बोल इन्होंने जो प्लास्टिक का पाइप आता है उसको यूज कर लिया, ठीक है। मतलब और वो न्यू कर करके न्यू कर दिया। नहीं 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 नहीं, इन्होंने मतलब हाँ उल्टा काम करते हैं ना तो दर्द बढ़ता है। तो आपको मैं इतनी तरीके से समझाता हूँ कि गलत मत किया करो। अब ये दोनों पैरों से करना है। अब इससे अगला, अब जो डेली नियम के जो एक्सरसाइज है ना वो आपको मैं बताऊंगा। जो मेन एक्सरसाइज है आपको करनी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब पैर खोल लीजिए, हाथ पीछे लगा लीजिए। अब इन्होंने बताया कि कभी कभी कमर में भी दर्द होता है, तो इस हिसाब से हाँ नहीं, आगे ऐसे लगा लो, आपको अच्छा लगे, कमर आपकी सीधी रहेगी, ठीक है। अब पैर खोल लीजिए, अब दबाइए। 1 2, ये भी ढीले पैर से, ऐसे थोड़ा रोक रोक के आराम आराम से। हाँ, ये आप दिन में 5 बार 6 बार, ये सिर्फ ये ठीक है, कभी भी कर सकते हैं। बैठे बैठे पैर अपना हिला लेंगे, रक्त का संचार अच्छे से हो जाएगा। पहली एक्सरसाइज जो मैंने 5 एक्सरसाइज आपको बता रखे ना घुटनों की दवा, तो ये तो सभी को करनी है, ठीक है। अब दूसरी है, पंजे को आगे पीछे करेंगे, यहाँ पे रोकेंगे और यहाँ पे हम होल्ड करेंगे 10 सेकंड का। जैसे हमने पंजा खींच लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पीछे। ये बेस्ट वाली एक्सरसाइज है, होल्ड करना। चाहो तो आप कंटिन्यू भी कर सकते हैं, चाहो तो आप ऐसे करो फिर पीछे करो, और चाहो तो आप होल्ड करके करो। होल्ड करके करोगे तो आपको ज़्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है। तो अगर समय कम हो तो फटाफट कर लेना, आराम आराम से, मतलब फटाफट का मतलब बिना रुके। अगर समय हो आपके पास तो आनंद के साथ करना, और अपने पैर को यहाँ पे होल्ड रखना और पीछे की होल्ड रखना, पीछे की ओर। ये अगली एक्सरसाइज है, कितने बार? ये 10 बार करना, 10 बार इस साइड और 10 बार इस साइड। देखो आपको मैं एग्जांपल करके दिखाता हूँ। 1 2 3 4 5, इनके साथ साथ मैं आपको भी समझा रहा हूँ, समझ लीजिए। 6 7 खिंचाव के साथ, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, इस प्रकार करनी है, ठीक है। 20 बार? हाँ 20 बारी करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। ज़्यादा करोगे, इच्छा हो तो 2 घंटे का गैप देना, फिर सारी एक्सरसाइज आप दोबारा कर लेना। अभी इसको 50 बार मत करना, नहीं मांसपेशियों में खिंचाव आ जाएगा, फिर दर्द बढ़ जाएगा, ठीक है।
50-50 का। मार दिया। कई लोग इसमें भी हैं, सो कर देते हैं, वो सोचते हैं कि बस इससे ठीक हो जाऊं जल्दी ही। हाँ, फिर मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है, सूजन भी आ जाता है, दर्द होता है, तो आप मत करना। अब घुमाइए इसको 20 बार। 1 2 3 ऐसे करते हो ना घर पे। हाँ, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज उल्टा घुमाइए। हाँ, उल्टा उल्टा। अब तो आपने घुमाया, आप ऐसे घुमा लीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अगर 20 बार नहीं होते, थकान होती है, तो आप 10 बार कर लेना, ठीक है। मतलब हमें परेशान नहीं होना है, जीवन बहुत बड़ा है। हाँ, खिंचाव आपको भी अगर 20 बार में खिंचाव आए तो 10 बार कर लेना। इन्होंने अब 20 बार किया मेरे सामने, तो ये बता रहे थोड़ा खिंचाव आ गया, तो इनको मैंने क्या कहा कि आप 10 बार कर लीजिए। फिर कह रहा हूँ जबरदस्ती कोई भी अभ्यास ना करें। हो सकता मैंने आपको 20 बार बताया हो सकता आपका शरीर कमजोर है, तो आप 5 बार कर लें, 10 बार कर लें, ठीक है। अब पैरों की उंगलियों को मोड़िए, जैसे मुट्ठी बंद करते हैं ना ऐसे। 1 2 खोलिए, 3 4। अगर आप बैठे बैठे हैं तो हाथ से भी यूज कर सकते हैं ऐसे, आगे जैसे। 5 बंद करो मुट्ठी। 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये आप दिन भर भी कर सकते हैं, क्योंकि कई बार गठिया की शुरुआत हाथों की उंगलियों से होती है। कभी किसी के भी दर्द हो तो उनको गड़बड़ी है, सबसे छोटे ज्वाइंट यही होते हैं, तो इनको भी साथ साथ, इनके साथ साथ इनको भी कर लेना, ठीक है। अब एक पैर मोड़ लीजिए और नीचे हाथ लगाइए दोनों, ऊपर नीचे हथेली ऐसे। हाँ, अब मोड़ लीजिए, पैर को ऊपर रखेंगे हवा में, आप कर देंगे 1। अब दर्द नहीं हो रहा है नीचे में। हाँ, अब पंजों को आगे कर दो, ठीक है। अब 2 पैरों को फिर मोड़ेंगे, जमीन में नहीं टिकना चाहिए। अब मोड़ेंगे तो पंजे, सुनो, पंजे ऐसे आएंगे, ठीक है। अब सीधा करेंगे तो पंजे आगे की ओर। 3 4 अब करो, 5 6 7। ये इसको नीचे दबाएंगे, इसको थोड़ा ऊपर रखेंगे, चाहे कर लो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है, हमें आराम से सीख के जाइए। अभी हम आपको सिखा नहीं, देखो आगे की ओर, पैर सीधा कर लो, पैर सीधा कर लो, पैर सीधा करके पंजे आगे की ओर करो। अब यहाँ रोक लो, ये पोजीशन हो गई। अब जब पैर को मोड़ेंगे, मोड़ो मोड़ो, मोड़ेंगे तो पंजे पीछे की ओर, अब पीछे की ओर कर लो ऐसे। हो गया, आया समझ में। अब सीधे करो, अब सीधा करेंगे तो पंजे भी सीधे हो जाएंगे, और जब पैर मोड़ेंगे तो पंजे पीछे मुड़ जाएंगे। इस प्रकार से आपको करना है। गलती कर रहा था। हाँ, तो मैं जो करके न्यू हाँ, अब इस पैर से करके दिखाओ। आप भी अगर गलत कर रहे हैं तो आप यहाँ आइए और अपनी गलती ठीक करा के अपना एक पैकेज बना लीजिए, ताकि आप अपने घर पे ठीक कर सको। क्योंकि लंबा इलाज चलेगा घुटने का, मैं ये नहीं कह रहा कि आपके मैं एक दिन में, एक महीने में ठीक कर दूंगा। आपके घुटने एक्सरसाइज ठीक करेंगी, और एक्सरसाइज करके आप ठीक हो सकते हैं। जैसे कर रहे हैं, हाँ, 1 2, अब 2 में पंजा ऊपर, और बैठा लो, ये 3। दर्द तो नहीं हो रहा ना। अगर आपको ये करने से दर्द हो रहा हो, पैर मोड़ते हैं तो कईयों की दर्द होता है, हो सकता है आप वीडियो देख के आप भी लग जाए करने को। दर्द होता है तो ये एक्सरसाइज नहीं करना आपको, ठीक है। एक दिल्ली की बहन आई थी, उनको मैं करवा रहा था, तो उनके दर्द हो रहा था, तो बोले तो मैं खूब सारा करती हूँ, दर्द में नहीं करना। फिर मैंने उसको वो एक्सरसाइज छुड़वा दी। इनको दर्द नहीं हो रहा तो आप कर सकते हैं। कितनी बार? 10 बार।
1 2 ऐसे 10 बार हम कर सकते हैं। तो ये 5 एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपकी कमर में दर्द है, इन्होंने बताया कि कभी कभी कमर में दर्द होता है और बैठे बैठे भी दर्द हो जाता है, तो आप लेट जाइए, करवट लेके लेटिए। किसी की कमर में दर्द है और घुटनों में दर्द है तो एक्सरसाइज करनी है, तो उन्होंने कहा कि मेरे को भी बता दीजिए कि मैं कैसे करूं। तो लेटे लेटे क्या करना है, अब वही एक्सरसाइज करनी है आपको। पंजों को आगे पीछे करिए, आगे पीछे अपनी ओर। एक तो लेटे लेटे आपको ये करनी है। कभी लगे कि कमर में दर्द है, बैठने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, तो आप लेटे लेटे ये कर लेंगे, ये 10 बार कर लेंगे, ठीक है। 10 बार से शुरुआत करते हुए इसको 20 बार कर देंगे। और ये तो आप चाहे तो कभी भी आप बेड पे लेट रहे हैं और आपको कुछ काम नहीं है, वैसे आराम कर रहे हैं आनंद के साथ, तो उसके साथ भी ये एक्सरसाइज कर सकते हैं। 10 बार। हाँ, 10 बार कर लो, 20 बार कर लो, ये बैठे बैठे भी कर लिया। ये बैठे बैठे भी कर लो, जिससे बैठे बैठे नहीं होता हो अच्छा जी। तो लेटे लेटे भी कर लो। ये अगर कमर में दर्द नहीं है तो लेटे लेटे भी कर लो। सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है पंजों को आगे पीछे करना, घुटनों की मांसपेशियों को मजबूत करना, ठीक है। आप क्लॉकवाइज भी घुमा सकते हैं, ना हो तो बैठे बैठे कर लो। कमर में दर्द नहीं है तो बैठे बैठे कर लो, कमर में दर्द हो तो वही एक्सरसाइज आप लेट के कर लो। ये हाँ सेम। कई परेशान हो जाते कमर में दर्द है तो मैं कैसे करूं, आप लेट के कर लो, वही करवा रहा हूं मैं। क्लॉकवाइज आप एंटी क्लॉकवाइज करो, वही एक्सरसाइज कर लो। हो गई। आप पंजों को टाइट करो, मोड़ो पंजों को ऐसे ऐसे, हाँ मोड़ लो, मोड़ो मोड़ो ऐसे आगे की ओर, जैसे मुट्ठी बंद करते हैं ना, ऐसे लेटे लेटे याद आ जाए तो ऐसे ऐसे कर लिया करो, ठीक है। और जो पहले वाली एक्सरसाइज थी ना, जो रिलैक्स करने के लिए पैरों को, पैर खोलिए और हाँ ये लेटे लेटे भी कर सकते हैं ऐसे। आगे पीछे एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप भी सुन लीजिए। ऐसा नहीं कि पहले यही करनी है दूसरी यही करनी है, जो जी में आए पहले वो कर लीजिए, ठीक है। कोई इसमें नियम नहीं है, बस एक्सरसाइज करो। अब जो मैंने 5 एक्सरसाइज बताई थी वो पैर मोड़ लीजिए, अब घुटनों के नीचे हाथ लगा लीजिए, लगाए, अब पैरों को ऊपर ऊपर करें, सीधा ऊपर किया, अब पैरों को नीचे ले आओ। अब ये ऐसी एक्सरसाइज है जो कमर में भी लाभकारी है और घुटनों में भी लाभकारी है। ऐसे ये आप यूं कर ली। हाँ ऐसे कर लो चाहे, सही है। दबा लीजिए, नीचे दबाना भी है। अच्छा नीचे पैर नीचे दबाओ नहीं, वैसे ही वही पोजीशन, जी। वही पोजीशन, हाँ जो बैठे बैठे कर रहे थे ना वही पोजीशन। अब ऊपर कर लीजिए, अब उसको तान लीजिए, जितना भी ऊपर जाए, जरूर नहीं कि सीधा ऊपर जाए, अगर यहाँ आ रहा है तो यहाँ कर लीजिए। अब मोड़ लीजिए, दर्द तो नहीं हो रहा, बस ये ध्यान रखना है कि दर्द नहीं होना चाहिए। फिर से ऊपर कर लीजिए, तो आप लेट के भी कर सकते हैं। ये बड़ ध्यान रखना, सावधानी रखना, अगर दर्द करे तो इसको छोड़ देना है, कोई बात नहीं। दर्द तो नहीं हो रहा ना, कईयों के जैसे करते हुए कट कट के आवाज आते हैं, जैसे इनके कट कट के आवाज आ रही है। थोड़ा सा दर्द हाँ, अगर कट कट की आवाज आ रही है, दर्द नहीं हो रहा है तो आप कर सकते हैं, और दर्द भी हो रहा है ना तब नहीं करना। कई बार और एक्सरसाइज भी है जिनमें कट कट की आवाज आती है और दर्द नहीं हो, तो आप कंटिन्यू करते रहिए, फिर उसमें घबराने की कोई बात नहीं है, ठीक है। नीचे कर लीजिए, इसी प्रकार आप दूसरे पैर से भी करो। कोई ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, अगर आप ये एक्सरसाइज करोगे तो अपने घुटने आप बिल्कुल ठीक कर लोगे। इतना घबरा रहे हैं, मेरे पास बहुत सारे फोन आते हैं, और क्षमा चाहूंगा जिनके फोन मैं नहीं उठा पाता, क्योंकि मैं पेशेंट देखता हूं दिन भर, फिर भी समय मिलता है तो मैं आपके फोन जरूर देखता हूं, आपके एक्सरे भी देखता हूं, ठीक है। कई कहते हैं जी फोन नहीं उठाते आप, एक्सरे नहीं देखते। जैसे मेरा समय मिलता है आपके फोन भी उठाता हूं, आपके मैं एक्सरे भी देखता हूं, और एक्सरे के अनुसार मैं आपको एक्सरसाइज भी भेज देता हूँ, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मेरे सेंटर पे आना तो आप आ सकते हैं, अपनी एक्सरसाइज चेक करवा के अपना एक पैकेज बना के जा सकते हैं। और पैकेज बनेगा आप सभी के लिए बनेगा, ये इनके लिए तो है ही है, साथ में आपको भी कुछ सीखने को मिलेगा। आप आराम से नीचे कर लीजिए, ठीक है। आप लेटे लेटे भी कर लेंगे, बैठ जाइए आप, इधर पैर लटका लीजिए। तो इनके एक्सरे में पहले दिन दिखाया तो मैंने इन एक्सरे में देखा कि गैप खत्म हो रहा है, और कितने दिन हो गए आपको आते हुए? हाँ, लगभग 9-10 दिन से आ रहे हैं, और लगभग कितना फायदा होगा? बोलो जी, यही आराम मिला है मेरे को, खूब कहीं घूम लिया, आराम यही मिला है, क्योंकि ना तो मैं दवाई देता, ना मैं ज़्यादा इसके साथ
खच्चरतानी करता, पैरों के साथ घुटनों के साथ कोई रस्सी बांध के कोई कुछ कर रहा है, हो सकता है उनसे आराम मिलता हो, पर मैं ऐसे काम नहीं करता कि दर्द बढ़ जाए। कईयों के फ़ोन आते हैं कि मैं तो वहाँ गया था और घुटनों में दर्द बढ़ गया। मेरे पास कोई ऐसा पेशेंट नहीं मिलेगा जो ये कह दे कि मेरा दर्द बढ़ गया। वो ये कहेगा कि आराम मिला है, चाहे 50% मिलो चाहे 70% मिलो। 100% आराम लेना है तो एक्सरसाइज आपको करना है। अगर आप मेरे पास नहीं आ सकते तो ये एक्सरसाइज का पैकेज बनाया है, इनसे संबंधित जो बीमारी है तो आप अपने घर पे बैठे कर सकते हैं। इन्होंने अपना पैकेज बनवा लिया है तो ये अपने घर पे बैठ के करेंगे। और आप कुछ कहना चाहते हैं? बताओ। चलो कोई बात नहीं, मतलब अच्छे इंसान है, मैं बता देता हूँ इनका। ये अच्छे इंसान है, आराम से प्यार से आते हैं, कोई जल्दबाजी नहीं करते। नहीं कई सेंटर पे आते हैं कि पहले मेरा नंबर ले लो, पहले मेरा नंबर ले लो। वो वीडियो में बता रहा हूँ, कभी आप मेरे सेंटर पे आओ तो जल्दबाजी मत किया करो। ये हम दिल्ली से आए हैं, हम कुरुक्षेत्र से आए हैं, हम चंडीगढ़ से आए हैं। एक पेशेंट पे मेरा 1 घंटा लगता है, अच्छे से थेरेपी देता हूँ, अच्छे उसको योगा सिखाता हूँ, फिर मैं उसको आराम से भेजता हूँ। ठीक है, मैं जल्दबाजी नहीं करता। नॉर्मल फीस है, कहीं फीस के बारे में पूछते हैं, घबराइए मत, आप सेंटर पे आ जाइए, अच्छे से इलाज करवाइए। 1 दिन का समय मिले तो 1 दिन के लिए आ जाइए, 10 दिन का समय मिले तो 10 दिन के लिए आ जाइए। ये सेंटर आपका है और आप करते रहिए, फिर कभी मौका मिले तो आप बीच बीच में आते रहिए। ठीक है, ये आपका ही सेंटर है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो मेरे पुराने साथी हैं इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।